हेलो फ्रेंड्स, केमती अच्छे समस्ते। वेलकम टू योर फेवरेट स्टडी चैनल साई स्टडी क्लासेस। मु तमर प्रत्युष सर तुम पे नहीं आसी टीचिंग एप्टीट्यूड आमर जोटा लाइव टेस्ट नंबर 4 लाइव टेस्ट नंबर 4 मु तुम सहित नहीं आसी शेयर करनब समस्ते निज निज व्हाट्सएप ग्रुप रे स्टेटस रे आउ यूट्यूब रे भी आमर एटा चलिबो। सो निश्चिंत समस्ते जॉइन करो आमर सेशन साई स्टडी क्लासेस रो। हाँ, सो दैट तुम मन गोटे बेटर वे रे प्रैक्टिस हो जिवो तुमरो रिलेटेड थ्योरीज जो आमे पढिचे ता रिलेटेड क्वेश्चंस हला ता रिलेटेड क्वेश्चंस आमे पाई जिवा एई सेशन रे। ओके, 20 क्वेश्चंस अछि तमरो पिला माने 20 क्वेश्चंस। सो 20 क्वेश्चन रो तुमको आंसर्स करिवार अछि। ओके, सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस अछि। 20 क्वेश्चंस विथ अ कांसेप्ट तांकर सब कांसेप्ट्स भी रहइबो तो से हिसाब रे तुम मानु सब आंसर्स करिवार अछि एंड फाइनली निजर स्कोर कयार अछि। ओके, फाइनली स्कोर कयार अछि। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू टीचिंग एप्टीट्यूड रो लाइव टेस्ट नंबर 4। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक अछि तो जल्दी जल्दी समस्ते जॉइन कर जाओ। कमेंट सेक्शन में जणाओ कि तुमको एटा भल लागुची ना नहीं ए सेशन ओडा। ओके, आउ स्टार्ट करिवा आज रो क्लास। हां, लाइव टेस्ट नंबर 4। सो आमर डेडिकेटेड बैचेस चलची बीएड एंट्रेंस पई। सो ताकू तुम निश्चिंत जॉइन कर परिवो। डिस्क्रिप्शन में आमर लिंक अच्छी जो थे तुम बैच परचेस कर परिवो। आउ ए टाइप रो टेस्ट ए टाइप रो डिटेल थ्योरी जोटा पिला माने सब एंजॉय करचंदी पेड बैच रे ताकू भी तुम लाभ उठे परिवो आ तुम बीएड प्रिपरेशन टा भल से सुचारू भावे करि परिवो। हां ना नहीं काम चले परिवो तो सेटा हला कथा। दैट इज व्हाई तुम मानकू पेड क्लासेस रे बहुत सारा भलो कंटेंट क्वालिटी कंटेंट ए सब जिंस मिलिबो। सो स्टार्ट करिबा आज सेशन। पिला माने समस्त जॉइन ही जाओ, समस्त जॉइन ही जाओ एंड स्टार्ट करिबा लाइव टेस्ट नंबर 4। फाइनली तुमको 20 क्वेश्चंस मिलिबो। 20 क्वेश्चंस तुमको आंसर करियर अछि एंड लास्ट को निजरो फाइनल स्कोर समस्त कमेंट सेक्शन में जणेबो। समस्त कमेंट सेक्शन में जणेबो। आज जेहेतु टिके लाइटिंग खराब अछि तो मु मोर कैमरा ऑफ रखिछि। ओके, कैमरा आज मु ऑफ रखछि सो माइंड करिवनी लाइटिंग टे खराब अछि पटे। ठीक अछि, स्टार्ट करिवा आज सेशन। मोर ऑडियो वीडियो सब क्लियर आछि ना? ऑडियो वीडियो सब क्लियर आछि? ऑडियो वीडियो सब क्लियर आछि कि ना? नहीं मते को ऑडियो वीडियो सब क्लियर आछि ना? नहीं जल्दी को स्टार्ट करिवा सेशन। हां, ओके क्लियर सर। ठीक है, स्टार्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहछि? क्वेश्चन नंबर 1 रो जीवा हला। समस्त आंसर करियार फॉर्मेट कौन करिवो? जो भी आंसर दबो क्वेश्चन नंबर ता सहित तार ऑप्शन एमती फॉर्मेट दबो हला। क्वेश्चन नंबर ता सहित ऑप्शन एटा ही तमरो फॉर्मेट रहइबो। आ जणे पिला जणे आंसर दबो, दैट्स इट। गोटे पिला गोटे आंसर दबो, बार बार आंसर दबो नहीं। तो भल से भाबी चिंती की क्वेश्चन को पढ़ी की कहा सह कंपटीशन तुम करियार नहीं। मन तमे तमरो निजे निजर जोटा बेस्ट आंसर सेटा को तमे पछे डेरी हो बट निजे लेखिबो। So कौन कहिछि according to NEP what is the minimum class up to which a student should be taught with his or her mother tongue? Mother tongue जे केबे जे सिखाओ को according to NEP 2020 then what is the minimum class up to which a student should be taught with his or her mother tongue? Class 3, class 4, class 6, class 5, class 6 केते क्लास जे मिनिमम आमे हमर गोटे पिला को मदर टंग रे तार पाठटा पढेबा, तार मातृभाषा रे ता पाठटा पढेबा। एटा एनईपी 2020 अकॉर्डिंगली केते क्लास से को समझते? स्वाति श्री कहले सी। अच्छा, बाकी माइना कहले हंसता। अच्छा, माइना कहले सी। ओके, सलोनी क्लास 5, सुमित्रा क्लास 1, वेरी गुड। ओके, सब पिला माने कहउचंदी धीरे धीरे आंसर कहउचंदी। जो माने यूट्यूब पिला से माने भी कमेंट करो हला कोन हो राइट आंसर।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज क्लास 5। क्लास 5 टा होची तमरो एमती गोटे क्लास जोठी कि तमरो कोन एनईपी अकॉर्डिंगली एटा को स्टेज रो शेष। क्लास 5 टा तुमरो को स्टेज रो एंड पार्ट की कहबो। क्लास 5 टा हमरो को स्टेज एनईपी रो चारटा स्टेज अछि ना, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। एफपीएमएस ना, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज। तो को स्टेज रो एंड पार्ट होची क्लास नंबर 5। को स्टेज रो एंड पार्ट होची क्लास नंबर 5। को वेरी गुड। कल्याणी कहले प्रिपरेटरी, स्वतिश्री कहले प्रिपरेटरी। अच्छा, सलोनी कहले प्रिपरेटरी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो माने प्रिपरेटरी कहछे दे आर करेक्ट। प्रिपरेटरी टारे हमरो पिलाटा इठी हमरो फाउंडेशन रे 3 to 8 इयर्स, 8 ru 11 इयर्स, 11 इयर्स अराउंड पिलाटा हमरो क्लास 5th रे थाए। तो क्लास 5 टा होचे हमरो प्रिपरेटरी स्टेज। मते के कहइबो प्रिपरेटरी स्टेज रे हमें को टीचिंग मेथड को फॉलो करिबा। टीचिंग मेथड एज अ टीचर हमें को टीचिंग मेथड को फॉलो करिबा इन आवर प्रिपरेटरी स्टेज। जेते हमें गोटे प्रिपरेटरी स्टेज पिला को पाठ पढेबा सेते माइना प्रिपरेटरी सुमित्रा किए कहबो मते प्रिपरेटरी स्टेज रे हमरो टीचिंग मेथड कोन थिबा जरूरी। प्रिपरेटरी स्टेज रे हमरो टीचिंग मेथड कोन थिबा जरूरी किए कहबो। समझते को प्रिपरेटरी स्टेज रे हमरो टीचिंग मेथड केमती थिबा जरूरी। केमती थिबा जरूरी प्रिपरेटरी स्टेज रे। सातिश्री कहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कल्याणी कहले एक्टिविटी बेस्ड। प्रिपरेटरी फेज सत्यभामा कहले एक्टिविटी बेस्ड। ओके, सातिश्री कौन पे कहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हमरो मिडिल स्टेज क्लास 6 रो नेकी क्लास 8 जाए एटा हमरो एक्टिविटी बेस्ड हबो हा ना नहीं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एटा होची मेन टीचिंग मेथड। एटी क्लास 5 जे हमरो एक्टिविटी करी करी के हम सिखिबा। फाउंडेशनल टीचिंग मेथड होची प्लेवे मेथड, मिडिल रो होची एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आउ सेकेंडरी होची मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हला। तो एटा तुम क्लियर रहिया जरूरी, बुझछ ना नहीं। एटा तुमरो क्लियर रहिया जरूरी। क्वेश्चन 2 कोन कहूची एनईपी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करिवो। एनईपी रिलेटेड जो तार कॉमन स्ट्रक्चर अछि 5 + 3 + 3 + 4 या रिलेटेड पूरा क्लियर हवा जरूरी, बुझछ ना नहीं। बिकॉज़ एनईपी रू क्वेश्चंस तमरा आसीबो ही आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कोन कहूची व्हिच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लेक्चर। गोटे गुड लेक्चर जते हम दउचे व्हिच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड लेक्चर। ऑप्शन ए यूज ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स, बिल्डिंग ऑन एक्जिस्टिंग नॉलेज, explanation of multiple themes in a single lecture, should not be too long. कोटा वो करेक्ट आंसर which is not a quality of a good lecture। गोटे गुड लेक्चर क्वालिटी कोटा नुह। which is not a quality of a good lecture।
भल ब्रेन भल क्वेश्चन टा माइंड को टिके ऑप्शंस थोड़ा भल से रीड करो यूज ऑफ इलस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स building on existing knowledge explanation of multiple themes in a single lecture should not be too long गोटे गुड लेक्चर कोटा जो थे कि एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन एवडा सब कौन प्रॉपर्ली मेंशन थाए जोटा प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज अच्छी ता ऊपर बेस करिके हमर न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट माने करंती लेक्चर जो दियंती ता देरे हमर बहुत सारा रिलेटेड एग्जांपल्स दियंतनी भलो लेक्चर जे जो थे कि भलो सब एग्जांपल्स ओडा दिया जो जोडा हम प्रीवियसली जानी थिया बट हमें ताको एक्नॉलेज करि पाउ नथिबा से टाइप रे एग्जांपल्स दबा देन सेटा भी गोटे गुड लेक्चर किंतु जदि मैं कहबी मल्टीपल थीम्स माने मल्टीपल जिंस हम गोटी क्लास रे पढे दी सपोज जेमि मो चाइल्ड डेवलपमेंट पढौछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढौछि मु सेते तुमको फर्स्ट गोटी क्लास रे पियाजे वाइगॉट्स की हां गोटी क्लास रे पियाजे वाइगॉट्स की स्किनर देन पावलोव देन थॉर्नडाइक एवडा सब पढे देबी एका सहित गोटी क्लास रे माने ये कोन बिहेवियरिज्म रो गोटे क्लास हे परिबो एमानकर कंस्ट्रक्टिविज्म रो पियाजे वाइगोस्की इंकर गोटे क्लास हे परिबो तो एई सब जिंस मल्टीपल थीम्स इन ए सिंगल लेक्चर जदि हम दवा पिलाटा अधिक कंफ्यूज्ड हबो बुझछ ना पिलाटा अधिक कंफ्यूज्ड हबो तो राइट आंसर इज तुमरो भलो लेक्चर गुण कोन भलो लेक्चर गुण होची कि कोन मल्टीपल गोटे गुण नुह भल लेक्चर गुण नुह पचार ना विच इज नॉट नॉट आसला माने तुम कौन कर नॉट टाको फर्स्ट ऑफ ऑल गोल भूलेब फर्स्ट काम तुम से जो नॉट तुम पढ़ल से नॉट टाको तुम गोल भूलेब विच इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ए गुड लेक्चर दैट एठी मल्टीपल थीम्स आमे बतई दबानी गोटे क्लास सेमती हेले लेक्चर टा खेचड़ी हो बुझछ ना नहीं सेमती हेले लेक्चर टा खेचड़ी हो ओके एंड शुड नॉट बी टू लॉन्ग बहुत लॉन्ग हेले भी हम लेक्चर टा भल नुह तो इट लिखी ना शुड नॉट बी टू लॉन्ग तो ये ठीक किंतु मल्टीपल थीम्स हमर सिंगल लेक्चर हम दबानी देले हमर कोन हबो लेक्चर टा सेति इफेक्टिव रहबन बुझछ ना जेमति मु कहले मु तुमको पेडागोजी पढौची कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढौची चाइल्ड डेवलपमेंट रे मु कंस्ट्रक्टिविज्म बिहेवियरिज्म सब थ्योरी गोटे क्लास रे कह देबी तुम मुंडटा जाम हिच मन तुमको ठीक लागियो कि लेक्चर टा बुझछ ना तुमको ठीक लागियो कि केबे भी लागियो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कौन कहिची which among the following is slash are primary agents of socialization अच्छा agents of socialization मु तुमको कहितली किछि किछटा पूर्वरु agents of socialization primary agents अछंदी secondary agents अछंदी then आउ गोटे जिंस अछि कोन active agents of socialization passive agents of socialization primary अछि secondary अछि आउ गोटे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स कोन कोन अछंदी एक्टिव अछंदी पैसिव अछंदी एक्टिव एजेंसीज रे हमें निजे इन्वॉल्व हुए पैसिव एजेंसीज रे हमें ऑब्जर्वेशन करिके सीखे तो सोशलाइजेशन रो प्रोसेस टा इंपोर्टेंट तो कोडा हबो प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कोन हमरो ऑप्शन ए स्कूल ऑप्शन बी कॉलेज ऑप्शन सी फैमिली ऑप्शन डी फ्रेंड्स कोडा हबो करेक्ट आंसर कोडा हबो करेक्ट आंसर प्राइमरी ऑलवेज मन रखियो सोशलाइजेशन सोसाइटी रो गोटे मिनिएचर रूप होची हमर फैमिली so the right answer is जो माने सी कहै they are correct family always is your primary agents of socialization माने तुमे जेतले सोशलाइज होबा को चेष्टा करो तुमे जेतले सोशलाइज होबा को चेष्टा करो फर्स्ट होची तमरो फैमिली होची तमरो मिनी सोसाइटी फैमिली इज योर मिनी सोसाइटी तो सोसाइटी रे केमति व्यवहार करियार अछि केमति चलिवार अछि एटा तमरो फैमिली रु तमे आगे सिखो सो दैट इज व्हाई फैमिली एटा हो हमर कोन प्राइमरी रे जीवो प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन रे जीवो के फैमिली सेमती स्कूल पीयर ग्रुप्स माने फ्रेंड्स एंड फैमिली एमान समस्त कोन सदाळे सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन रे जीवे निश्चिंत से माने जीवे स्कूल कॉलेज एवडा सबु सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जीवो प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हमर कोन जीवो फैमिली जीवो
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कौन कही? एन आइडियल टीचर किए? ए टीचर who teaches the whole curriculum. Option B, helps the student in learning. Option C, maintain good discipline. Option D, none of this. आइडियल टीचर क्या कहा जाए? दैट टीचेस द होल करिकुलम, पूरा होल करिकुलम को पढ़ाएगी टीचर. हेल्प्स द स्टूडेंट इन लर्निंग, मेंटेन गुड डिसिप्लिन, नन ऑफ दिस. कोटा हम करेक्ट आंसर. बढ़िया क्रिटिकल क्वेश्चन गुड़ा भल भाविबाक पड़ो तुमको. टीचर गोटे गुड टीचर बा आइडियल टीचर आम क्या कहे? जे पूरा सिलेबस पढ़ाए सी भल, ना स्टूडेंट्स मान को लर्निंग रे साहाय्य करे सी भल, डिसिप्लिन मेंटेन करे सी भल, बा नन ऑफ दिस. कोटा हम करेक्ट आंसर. समस्ते कमेंट सेक्शन यूट्यूब रे भी समस्ते जनाओ. देख सिंपल कथा किछटा जिंस आमे केबे केबे पॉजिटिव ऑप्शंस रो भी जानि पारे. खाली खाली सिलेबस को टीच करबा बा करिकुलम को पढ़ेबाटा सेटा हमर खाली ओटा आइडियल टीचर काम न. स्टूडेंट मानकर लर्निंग रे जदि से सहाय्य कला, हेल्प्स द स्टूडेंट इन लर्निंग, देन आमे कहि परिबा कि दैट इज अ आइडियल टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक. मे गुड डिसिप्लिन खाली मेंटेन कर रखिया किंतु पाठ पढ़ेबानी, दैट इज आल्सो नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल टीचर. तो आइडियल टीचर पे सदाବେଳେ कोन तार जो लर्निंग टा स्टूडेंट्स मानकर सबुठ बड़ प्रायोरिटी रहा जरूरी. बुझछ ना गोटे आइडियल टीचर पे तार लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स पिला धीरे आसीबा कथा सेटा आसीबा जरूरी. लर्निंग आउटकम्स निश्चिंत फुलफिल हवा जरूरी कोठी हमर आइडियल टीचर को क्षेत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कौन कही? अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 बोर्ड एग्जाम शुड बी. एटा रिसेंटली एबे चेंजेस आसीबो 2026 रे. सीबीएसई जो अछि सीबीएसई एबे दीटा बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करियो. कोन 2 बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करिया जाउची. आई होप तुमको ए न्यूज़ ता जणा थिबो आई गेस. तो गोटे होची तमरो फेब्रुअरी मास रे हबो, आ गोटे होची तमरो मई मास रे हबो. दीटा बोर्ड एग्जाम्स, फर्स्ट एग्जाम टा कंपलसरी, सेकंड एग्जाम टा तुम्हारा इंप्रूवमेंट पे. तो 2 बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर. हाँ एटा हला एनईपी 2020 रे प्रपोजन थिला जोटा 2026 रे कोन 2026 रे इट इज गोइंग टू बी फॉलोड हला. जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स अछि सीबीएसई रो एतरे तुम्हारा कोन कंडक्टेड बाय एनुअली इन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट. देखो बोर्ड एग्जाम्स हमर सदाळे सीबीएसई कंडक्ट करेबो माने सेंट्रल लेवल रो, आ स्टेट रे हमरो बीएससी है ना. एटा क्लास 10th रो बीएससी और क्लास 12th रो सीएचएससी ये कंडक्ट करेबो. सो बाय एनुअली कले कोन होबो एडवांटेजेस कोन होबो पिला मानक भितरे स्ट्रेस कम रहबो. कोन रहबो? स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड. पिला मानक ऊपर स्ट्रेस विल बी रिड्यूस्ड. इटा जदी हमें फ्लेक्सिबल फॉर्म रे करि परिबा दी थरो. एलिमिनेटेड कंप्लीटली ना एमित तो हबन ना पूरा बोर्ड एग्जाम्स को एलिमिनेट कर दवा केबे नो. रिप्लेस्ड विथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट ना ना स्कूल बेस्ड असेसमेंट करले तो जो माने चाटुकार थिबे टीचर्स माने फेवरेट थिबे से माने पाई जिवे हा ना. नहीं तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी करि हबनी. हेल्ड ओनली वंस इन लाइफ, एमती नै जे लाइफ रे थरे हबो केबे नो. ताकू जेते हमें तार डर टाकू हमें छडेबा सेति के हमर बेटर. तो कंडक्टेड बाय एनुअली इन फ्लेक्सिबल फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कौन कही? क्वेश्चन 6 कहूँ कौन स्पाइरल करिकुलम अप्रोच ऑफ रेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन टॉपिक्स वाज गिवन बाय. स्पाइरल करिकुलम कथाटा किए कही? माने धीरे 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 हमें कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टॉपिक को रेज करवा. ऑप्शन ए जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी पॉल निक्सन, ऑप्शन सी प्रशांत दुबे, ऑप्शन डी जेबी वाटसन. किए हमर स्पाइरल करिकुलम रो कांसेप्ट देइथिला. स्पाइरल करिकुलम माने हमें सपोज लाइट चैप्टर टा पढुचे, लाइट चैप्टर जो फर्स्ट क्लास हमें जते 6th क्लास रे पढ़ले लाइट रो छोटो डिटेल्स विषय पढ़ले है ना. नहीं लाइट रो छोटो डिटेल्स विषय पढ़ले. देन 7th क्लास को गले आउ टिके जिंस पढ़ले. 8th क्लास को गले रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन विषय पढ़ले. 9th क्लास को गले प्लेन मिरर कॉनकेव मिरर एवडा से रिलेटेड पढ़ले. 10th क्लास रे आउरी लेंस विषय पढ़ले. लेंसेस टाइप्स ऑफ लेंसेस या रिलेटेड पढ़ले. 11 12th रे देखियो लाइट रो तमे खाली रे ऑप्टिक्स नो वेव ऑप्टिक्स भी देखथियो है ना. नहीं
तो यही सब जो कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे गोटे टॉपिक रे स्टेज बाय स्टेज बढ़ी चले एटा को हमें कौन को स्पाइरल करिकुलम कौन स्पाइरल करिकुलम मान धीरे धीरे पिलार लेवल बढ़ा जाए इज नोन एज योर स्पाइरल करिकुलम ताकू किए देइतला जेरोम ब्रूनर पॉल निक्सन प्रशांत दुबे जेबी वाटसन कोटा हबो करेक्ट आंसर कोटा हबो करेक्ट आंसर ओके स्वातिश्री केले ए बाकी आओ गोटे आंसर दबो समस्ते चार पांचटा आंसर दबो हैला कोटा हबो राइट आंसर को ओके द राइट आंसर वुड बी जेरोम ब्रूनर कई जाननो कि आंसर भी दोनो द राइट आंसर वुड बी जेरोम ब्रूनर सुमित्रा देला 6 ए अच्छा राइट आंसर वुड बी जेरोम ब्रूनर तो जेरोम ब्रूनर हमरो स्पाइरल करिकुलम देथिले स्पाइरल करिकुलम विषय कहिथिले स्काफोल्डिंग व्हाट टा भी हमरो जेरोम ब्रूनर ही देथिले जो हमें पढले स्काफोल्डिंग कोठी पढचे स्काफोल्डिंग शब्दटा हमें को थ्योरी रे पढचे की कहबो जे स्काफोल्डिंग टर्म टा हमें को थ्योरी रे पढचे स्काफोल्डिंग टर्म टा हमें को थ्योरी रे पढचे को स्पाइरल करिकुलम टा तो बुझले बट स्काफोल्डिंग थ्योरी टा हमें को थ्योरी रे पढचे हमें स्काफोल्डिंग को समझते स्काफोल्डिंग टा कोथे पढचे अरे चाइल्ड डेवलपमेंट रे को थ्योरी रे स्वातिश्री स्काफोल्डिंग वाटा हमें को थ्योरी रे पढचे चाइल्ड डेवलपमेंट बुझली बट को थ्योरी एग्जैक्टली को थ्योरी रे को थ्योरी रे कल्याण कहले पियाजे थ्योरी अच्छा माइना कहले वाइगोट्स की थ्योरी अच्छा वो तमे समस्त यूट्यूब पिला में कमेंट सेक्शन में जणाओ कौन हबो राइट आंसर स्वातिश्री अगेन कहले वाइगोट्स की थ्योरी वेरी गुड स्काफोल्डिंग वाटा में पिले वाइगोट्स की थ्योरी रे पढुचे वाइगोट्स की थ्योरी रे हमें स्काफोल्डिंग वाटा पढुचे स्काफोल्डिंग माने कौन इट्स अ टेम्पररी हेल्प फ्रॉम अ मोर नॉलेजेबल अदर कौन टेम्पररी हेल्प फ्रॉम अ more knowledgeable other MKO to a less knowledgeable other temporary help from a MKO to a LKO in a particular field है ना नहीं या MKO रो एज सह किछि रिलेशन नहीं MKO इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज माने जनकर एज अधिक थिबो आ सेथि पे से मोर नॉलेजेबल अदर थिबो सेमति नै तमे जेमति तम माँ बापा को मोबाइल सिखौछ मोबाइल ए एप्स ओडा सिखौछ माँ बापा तमठो एज रे बड़ बट इन दैट फील्ड तमे MKO मोर नॉलेजेबल अदर तो से हला कथा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कोन कहूची आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन रे ऑब्जर्वेशन मेथड टा कोन एडवांटेज one can study opinions best for study human behaviors sampling cannot be brought into use
ऑप्शन डी होची प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट कैन बी स्टडीड। को आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इन एजुकेशन। एडवांटेज कौन ऑब्जर्वेशन मेथड रा एडवांटेज कौन? गोटे जिनस ऑब्जर्व करी बेस्ट कोटा शिखिया हो ओपिनियंस वन कैन स्टडी ओपिनियंस ना ओपिनियंस पे तो तुमको कथार्थ हवा पड़ो एक्टिवली कथा हवा पड़ो ओपिनियंस पे यू हैव टू एक्टिवली एंगेज बेस्ट फॉर स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की अच्छा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करिया पे हमें ताको ऑब्जर्व करि परिबा कि केमती रिएक्ट करछि को सिचुएशन में तो ऑब्जर्वेशन टा गोटे भलो मेथड हे परिबो ऑप्शन सी कोन कोछि सैम्पलिंग कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू यूज अच्छा सैम्पलिंग हम यूज कर परिबानी प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट कैन बी स्टडीड अच्छा प्रॉब्लम्स एटा रिफ्लेक्शन एटा हमर कोन रिफ्लेक्शन हम जते को भी पास्ट इवेंट को हमें एनालाइज करछे देन हमें कोन करछे रिफ्लेक्ट करछे ऑब्जर्वेशन कोटा करछे बेस्ट होची बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को भल से स्टडी करिया पे हमें को मेथड यूज करछे ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करछे बुझछन नै ऑब्जर्वेशन मेथड टा होची राइट आंसर जोटा की बेस्ट फॉर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट जीवा हैला तो ऑब्जर्वेशन रे हमें रिफ्लेक्शन रे हमें कोन पास्ट रो हमर जहां भी इंसिडेंट्स हेई छी ता दुरु हमें किछ शिक्षा नै कि हम प्रेजेंट को गढी परिबा सेटा हला रिफ्लेक्शन ओपिनियंस हम स्टडी करि परिबा बाय एक्टिव एंगेजमेंट हेई कि हम ओपिनियंस ओडा को स्टडी करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कोन कहूची व्हाट परसेंटेज is reserved for the weaker sections in a disadvantaged group under the education act जोटा कि RT act आस्थिला हम 2009 RT act 2009 accordingly what percent of seats in the private school मानकरे केते percent of the seats in the private schools जोटा रिजर्व रे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो माने रहिले हला ईडब्ल्यूएस तांको पे केते परसेंट सीट रिजर्व होबा अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 एटा गोटे फैक्चुअल क्वेश्चन तो तुमको आंसर जरूर को एटा हम कहि छी आरटी एक्ट जते हम डिस्कशन करथले आरटी एक्ट रे बहुत सारा जिंस पढि छी को कोटा हबो को स्वातिश्री कहले कोन बी अच्छा बाकी आउ की को ओके तो कही तो कहो ना द राइट आंसर वुड बी 25% वुड बी योर राइट आंसर जे 100 प्रति 100 सीट रु 25 टा सीट्स हमर कहा पे रिजर्व होबो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला ग्रुप 25% ऑफ ऑल द प्राइवेट स्कूल्स तांकर ना डी हबनी सुमित्रा 10% नो 25% मन रखियो 25% इज रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन ऑल प्राइवेट schools माने
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कौन कहूची स्वयं स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन 9 कौन कहूची स्वयं स्टैंड्स फॉर स्वयं कोथि पे स्टैंड करूछ स्वयं रो फुल फॉर्म कौन स्वयं मूक एनपीटीएल यार सब फुल फॉर्म तुमको आसवा जरूरी स्वयं स्वयं जो प्लेटफॉर्म अच्छी तार फुल फॉर्म कौन ऑप्शन है स्टडी वेबसाइट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अचीविंग माइंड study waves of active learning for young aspiring minds sessional website analysis for youth and minds none of these कोटा वो correct answer स्वयं रो full form कौन स्वयं platform तार full form कौन कल्याणी कहले बी माइना कहले बी कमेंट सेक्शन यूट्यूब वाला भी कह यूट्यूब रे जो माने क्लास करछो से माने भी कह कौन हो राइट आंसर स्वयं रो स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव माइंड फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड एटा होची तार फुल फॉर्म कार स्वयं रो फुल फॉर्म कोन स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव माइंड फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स हला तमे स्वयं देखि परिबो तापरे आ गोटा अछि कोन मूक मूक रो फुल फॉर्म कोन मते को एनपीटीएल रो फुल फॉर्म मते को कमेंट सेक्शन में जणा कमेंट सेक्शन में समस्त मते जणेबो मूक रो फुल फॉर्म कोन आ एनपीटीएल रो फुल फॉर्म कोन ई दुटा जणेबो फुल फॉर्म सोडा आसुची पिला माने तो निश्चिंत तुम्हें मूक आउ एनपीटीएल रो फुल फॉर्म मते कहबो ओके नेक्स्ट जिबा एटा आछि हमरो बीएड एंट्रेंस 2023 रे ए क्वेश्चन रे SCPW committee 1976 was headed by हृदयनाथ कुंजरू कमिटी दुर्गाबाई देशमुख कमिटी यशपाल कमिटी ईश्वर भाई पटेल पटेल पान हो ईश्वर भाई पटेल कमिटी एससीपीडब्ल्यू कमिटी टा हेड किए करथिले हृदयनाथ कुंजरू दुर्गाबाई देशमुख यशपाल प्रोफेसर यशपाल किंबा ईश्वर भाई पटेल कोटा हबो को समस्त को एससीपीडब्ल्यू कमिटी टा किए हेड करथिले सत्यभामा कहले डी कमेंट सेक्शन में समस्त यूट्यूब रे भी जणा कोटा हबो करेक्ट आंसर स्वातिश्री कहले डी सत्यभामा कहले डी कल्याणी कहले डी ओके द राइट आंसर इज ईश्वर भाई पटेल हला राइट आंसर इज ईश्वर भाई पटेल यशपाल कमिटी का को ऐड करथले यशपाल कमिटी रा टाइटल रिपोर्ट रो ना कोन थिला यशपाल कमिटी जो रिपोर्ट सबमिट करथिला 1993 रे तार ना कोन थिला के कहबो 1993 रे जो यशपाल कमिटी जतेले गोटे रिपोर्ट देइथिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेटा ता नाटा कोन थिला तार नाटा कोन थिला को वेरी गुड सत्यभामा लर्निंग विदाउट बर्डन वेरी गुड से रिपोर्ट रो ना कोन थिला लर्निंग विदाउट बर्डन माइना कहले भी लर्निंग विदाउट बर्डन वेरी गुड लर्निंग विदाउट बर्डन बोझहीन शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन अच्छा प्रोफेसर यशपाल कहारो चेयरमैन थिले प्रोफेसर यशपाल जो थिले से कहारो चेयरमैन थिले गोटे बहुत इंपोर्टेंट आसला जिनसटा तार चेयरमैन थिले प्रोफेसर यशपाल किए
मु सब तुमको एजुकेशनल अवेयरनेस रे पढ़ी जो माने यूट्यूब रे भी देखुछ से माने भी जानी थिवो ना नहीं प्रीवियस क्लासेस यूट्यूब क्लासेस रे भी कही तुमको आ सेकंड हमर बैचेस रे पूरा डिटेल थ्योरी सब जिंस मिलुची तो तुम निश्चिंत चेकआउट कर परिवो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि साइ स्टडी क्लासेस तुम से तुम देख परिवो को यशपाल जो थिले प्रोफेसर यशपाल को आ गोटे ये चेयरमैन थिले आ गोटे बॉडी जोटा हेतला सेटार चेयरमैन थिले किए एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 रो भी चेयरमैन थिले किए यशपाल कमिटी नेक्स्ट हृदयनाथ कुंजरू ये भी सब ऑप्शन गुड़ा एनालाइज करबा हम एई चैनल रे हम सब ऑप्शन गुड़ा को एनालाइज करछे हृदयनाथ कुंजरू कोन फिजिकल एजुकेशन पई काम करथिले फिजिकल एजुकेशन जो अछि सेटा करिकुलम रो पार्ट बनू सेति पई फिजिकल एजुकेशन कमिटी हमर के कार तला हृदयनाथ कुंजरूंकर कमिटी आ दुर्गा भाई देशमुख वुमेन एजुकेशन कमिटी 1958 तार चेयरमैन थिले के दुर्गा भाई देशमुख वुमेन एजुकेशन कमिटी वुमेन एजुकेशन कमिशन हमर दुर्गा भाई देशमुख जेंति कोठरी कमिशन आस्तला सेमती वुमेन एजुकेशन कमिशन 1958 रे के आनिथिले दुर्गा भाई देशमुख कमिटी आनिथिला वुमेन एजुकेशन देश रे नारी मानक शिक्षा ता रिलेटेड काम के करथिले दुर्गा भाई देशमुख नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कोन कहूची पेस सेटिंग स्कूल्स वेयर प्रोविजंस मेड बाय पेस सेटिंग स्कूल्स एटा भी मु तुम पढ़ी छी जेते हम डिटेल एजुकेशनल पॉलिसी सब जगह देखुतिले पेस सेटिंग स्कूल्स वेयर प्रोविजंस मेड बाय एटा आई गेस बीएड एंट्रेंस 2022 रे पढ़छे एटा ए क्वेश्चन दा पेस सेटिंग स्कूल्स Pace setting schools were provisions made by NP 1986, NP 1968, Kothari Commission, both B and C. What have a correct answer? Pace setting schools. Go. समस्त को आंसर को नेटवर्क भी कौन है 11 रे स्वातिश्री कहले 11 रे अच्छा पेस सेटिंग स्कूल्स कोठी देथिले पेस सेटिंग स्कूल्स पेस काहा को दरकार जो माने एडल्ट जो माने पढ़ी नाहंती एडल्ट इलिटरेसी को रिमूव करिया पे हमें कोन एडल्ट इलिटरेसी को रिमूव करिया पे हमें पेस सेटिंग स्कूल्स बनेइथिले केते 15 रु 35 वर्ष हला एडल्ट इलिटरेसी को रिमूव करिया पई हमें पेस सेटिंग स्कूल्स एडल्ट इलिटरेसी विषय कथा कोठी हितला एनपी 1986 रे एठी गोटे बनिथिला कोन नेशनल लिटरेसी मिशन कोन बनथिला नेशनल लिटरेसी मिशन ता अंडर रे हमर ए पेस सेटिंग स्कूल्स एस्टैब्लिश हेतला केबे 1988 रे एस्टैब्लिश हेतला हमर नेशनल लिटरेसी मिशन जोथरे की 15 रु नै की 35 वर्ष एडल्ट मानको जो माने एजुकेशन रो वंचित अछंती तांको अगेन एजुकेशन रो लाइन को आनिबा पई एडल्ट एजुकेशन पई काम होतला कोठी पेस सेटिंग स्कूल्स पेस तांको जो माने पाठ पढ़ी ना छाड़ी दै छने तांको केमते हमें पाठ पढ़ाई की तांको पेस टा को एडजस्ट करबा नेक्स्ट
क्वेश्चन 12 कौन कहूची which of the following offers non-formal education non-formal education informal education and formal education ru question आछि IGNO NIOS CBSE both A and B which of the following offers non-formal education non-formal education किए दोच IGNO NIOS CBSE both A and B non-formal education क्लासेस रे मु पूरा भल से बुझेची नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन आउ इनफॉर्मल एजुकेशन भीतर डिफरेंस फॉर्मल नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा डिफरेंस बुझेची फॉर्मल रे इंटेंशन अच्छी यस इंटेंशन इज देयर एथरे इंटेंशन इज देयर इनफॉर्मल रे इंटेंशन इज नॉट देयर इंटेंशन प्रेजेंट नहीं हमर को ठीक इनफॉर्मल रे सेकंड फॉर्मल रे सर्टिफिकेट इज देयर सर्टिफिकेट मिलिबो एथरे सर्टिफिकेट मिली पारे न मिले मे और मे नॉट एथरे बिल्कुल मिलिबोनी नो नो सर्टिफिकेट फॉर्मल रे टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट हुए टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट अच्छी नॉन फॉर्मल हे भी पारे न भी पारे मे और मे नॉट जेमती कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमरो टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट अच्छी बट तुम जदी डिस्टेंस कोर्सेस करिवो लाइक इग्नो एनआईओएस सेटी तमरो टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट हे परिवो नाही अब एथरे यस देयर इज स्टूडेंट जहां भी तुम शिक्षा होसंतो तादर तुमके एंगेज होवा को पड़िवो टिके तुम हैला ओके नेक्स्ट बहुत सारा अछि अटेंडेंस फिक्स्ड टाइम पीरियड एटा सब दरकार एथरे कॉम्प्रोमाइज हे पारे अटेंडेंस न जाई पारे अटेंडेंस न हे पारे फिक्स्ड टाइम पीरियड न थाई पारे ए सब जिंस न थाई पारे देन आउ कोन अछि एथरे नो इश्यूज ऑफ अटेंडेंस नो इश्यू ऑफ अटेंडेंस ए सब रो किछि इश्यू न थाए है ना so the right answer is option D D will be your correct answer that is both A and B जो मैंने option D देचे they are correct जो मैंने option D देचे they are correct next question 13 कौन कोची which of the following methods are not teacher centric methods of teaching methods of teaching हमें previous classes आरिथिले and सेथरे हमें देखथिले कोन what are the various methods of which are not पचारछि माने फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट को आगे गोल बुलेइलो नॉट को गोल बुलेइलो टीचर सेंटर कोटा नुआ कोटा टीचर सेंटर नो which of the following methods are not teacher centric methods of teaching storytelling method lecture method heuristic method demonstration method कोटा हबो storytelling method टा होची हमरो टीचर सेंट्रिक लेक्चर मेथड टा भी हमरो कोन टीचर सेंट्रिक heuristic method
ह्यूरिस्टिक मेथड को हम अदरवाइज कौन मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड रो अदर नेम कौन आ ताकर फादर किए ह्यूरिस्टिक मेथड रो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जदि टीचर लेड डेमोन्स्ट्रेशन हला देन हमर कौन टीचर सेंट्रिक ह्यूरिस्टिक मेथड रो अदर नाटा कौन आ तार फादर किए समस्त कमेंट सेक्शन में जानो ह्यूरिस्टिक मेथड रो अदर नाटा कौन आउ ता फादर किए वेरी गुड कमेंट सेक्शन में जो यूट्यूब वाला से भी जाना है ना नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यार फादर किए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यार फादर किए वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग बट यार फादर किए थिले प्रॉब्लम सॉल्विंग रो एच ई आर्मस्ट्रांग वेरी गुड फादर होचंदी स्वातिश्री कहले एच ई आर्मस्ट्रांग गुड एच ई आर्मस्ट्रांग होची यार करेक्ट आंसर ह्यूरिस्टिक मेथड इज योर लर्नर सेंट्रिक मेथड जो थ्री की लर्नर निजे प्रॉब्लम सॉल्व करके जिंस गुडा सीखे ह्यूरिस्टिक मेथड आउरी बहुत सारा लर्नर सेंट्रिक मेथड अछि ना ह्यूरिस्टिक मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग जोटा को हमें को प्रॉब्लम सॉल्विंग बा ह्यूरिस्टिक नेक्स्ट होची क्वेश्चन आंसर मेथड गिवन बाय सॉक्रेट्स नेक्स्ट होची तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ह्यूरिस्टिक क्वेश्चन आंसर देन now प्रोजेक्ट मेथड प्लेवे मेथड बहुत सारा मेथड्स अछि तमरा कोन ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत सारा मेथड तम लर्नर सेंट्रिक मेथड अछि कोन लर्नर सेंट्रिक मेथड्स अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को कहूची which of the following methods are not teacher centric methods of teaching कोटा टीचर सेंट्रिक नुह एटा हे गला बोधे ओ शिट सेम क्वेश्चन रिपीट हेची सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को कहूची if a parent approaches the teacher to do some favor एटा गोटे बढ़िया क्रिटिकल क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग रो क्वेश्चन एटा तमरो कहबेटा भाबी को if a parent approaches the teacher to do some favor to his or her ward in examination the teacher should try to help him ask him not to talk in those terms refuse politely and firmly ask rudely and go away कोटा अब करेक्ट आंसर तुमको जाने तमे गोटे टीचर हिच ए भलिया क्वेश्चन सिचुएशनल क्वेश्चन ओडा आसे तुमको गोटे पेरेंट अप्रोच करले कि किछि ता पिला पे किछि फेवर कर दियो बुझछ ना माने किछि सुविधा दे दियो देन तुमे सेही जगह रे कोन करिवो टीचर हेले ताको हेल्प करबा चेष्टा करिवो कि से सुविधाटा मिलियो बोल तुमको ask him not to talk in those terms ताको या कहबो कि ना ए सब कथा ओडा कोहंतु ऑप्शन सी refuse politely and firmly ऑप्शन डी ask him rudely to go away ताको अभद्रंग लेखा कहबो कि ना मु करबिनी कोटा अब करेक्ट आंसर कोटा अब करेक्ट आंसर
ओके समस्ते कहते 15 सी हूँ राइट आंसर द राइट आंसर इज 15 सी रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली वेरी गुड तुम जो टीचर हम तुम एमती ना सब पेरेंट्स मान सहित रूडली बिहेव कर पेरेंट्स मान सहित रूडली के बिहेव करनी है ना नहीं कि कामटा भी करवाटा भूल जन को फेवर दवाटा टू हिज और वार्ड एटा भी भूल सो टीचर शुड रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली टीचर्स माने रिफ्यूज कर दवा कथा से सब जिन सब किंतु पोलाइटली करिया क्वेश्चन 16 कौन कहूँ आउ गोटे क्रिटिकल थिंकिंग ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ कम्युनिकेटर केते से गोटे बहुत भल कम्युनिकेटर केते बनियो इफ ही यूजेस इंस्ट्रक्शनल एड्स he helps students getting meaning out of what he teaches. He asks us questions between teaching. He helps students get correct answer to the question on the topic. कोटा इफेक्टिव कम्युनिकेटर केते परियो गोटे टीचर गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेटर केते परियो एटा भी गोटे बढ़िया क्रिटिकल थिंकिंग रो क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग भाबिबो ए चिंतन करिवो तमे कि गोटे भल टीचर एक्चुअली रो काम कोन तार टीचर विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ he uses instructional aids. He helps students get meaning out of what he teaches. He asks questions between teaching. He helps students to get correct answer to the questions of the on the topic. कोटा हबो correct answer समस्त YouTube रे भी कमेंट करियो चेष्टा करो ओके वी आर इन आवर लास्ट पार्ट आउ तीन चारटा क्वेश्चंस अछि तापरे हमरो आजिरो क्लास शेष होई जो तो तमे को समस्ते टीचर विल इफेक्टिव बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ कौन हम कह जो मैंने कमेंट सेक्शन कर कमेंट करो ट्राए टू माने निजे आंसर करने चेष्टा करो जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट भल कम्युनिकेटर केते हम जितेबाला सी जहाँ कम्युनिकेट करिया चाहूची सेटा से परफेक्टली पिला भितर आनी परिबो पिला मन भितर परफेक्टली से जिनसटा पुरई परिबो दैट इज नोन एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर तुमे जहाँ कहबा चाहूछ सेटा क्लियरली पिला मन को पहुंचला हला सो तो राइट आंसर वुड बी खाली इंस्ट्रक्शनल एड्स कले हबो कि नाही ही हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट मीनिंग बुझीवा जरूरी जो पाठटा पढुछ तार मीनिंग टा बुझीवा जरूरी ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस बुझना मीनिंग दरकार मीनिंगफुल किछि हवा जरूरी ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस ही आस्क क्वेश्चंस बिटवीन टीचिंग भितर किछि क्वेश्चंस यार सॉर्ट क्वेश्चंस पचाउछंती ही हेल्प स्टूडेंट्स गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक कोटा ताको मीनिंग ठीक से बुझा पड़िया जरूरी को भी गोटे पाठर जदि स्टूडेंट गोटे भल टीचर जी से भल इफेक्टिव कम्युनिकेटर केते परियो जेते से पाठ पढ़ार मीनिंग टा बुझे परियो पिला मानु जे काहेकि से पाठटा पढ़ा होची से पाठ पढ़ले तांकर कोन फायदा अछि हां सेति की नॉलेज गोटे टीचर पाके थिबा जरूरी अदरवाइज से सेते भल से पिला मान को बुझे परियो नहीं तो ही हेल्प्स स्टूडेंट गेटिंग मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस बहुत ही इंपोर्टेंट एटा खाली क्वेश्चन पचार देले एटा गोटे गुड कम्युनिकेटर स्किल नो ही हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट करेक्ट आंसर खाली करेक्ट आंसर भी नो राइट आंसर इज ही हेल्प स्टूडेंट्स इन गेटिंग मीनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को जिबा कौन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एते मोटिवेशन दी प्रकार थाई पारे इंट्रिंसिक भी थाई पारे एक्सट्रिंसिक भी थाई पारे मोटिवेशन दी प्रकार थाई पारे टू टाइप्स रो थाई पारे इंट्रिंसिक भी थाई पारे आउ एक्सट्रिंसिक भी थाई पारे इंट्रिंसिक भी थाई पारे एक्सट्रिंसिक भी थाई पारे एक्सट्रिंसिक होची एक्सटर्नल फैक्टर्स वैलिडेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करे मोटिवेशन आउ इंट्रिंसिक होची इंटरनल फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करे मोटिवेशन हला इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करे मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करे मोटिवेशन तो मोटिवेशन दी प्रकार बट इंट्रिंसिक माने कोन निज भितरे थिबा मोटिवेशन कि हां मते पढियार अछि कि मते ए करियार अछि ते आंका भितर कोटा इट्स नॉट ए फैक्टर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा फैक्टर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नुह नेचुरल इंटरेस्ट रिवार्ड एंड पनिशमेंट रियलाइजेशन ऑफ वन्स ड्यूटी सेंस ऑफ अचीवमेंट कोटा नुह नॉट ए फैक्टर ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक माने भितरु जोटा आस्थिबो जो मोटिवेशन ता हला सपोज गोटे पिलाटे
तुम किसी कही न बट से मनु मन तार जाइए पाठ पढ़ुची है ना पढ़ार मजा लगुच है ना नहीं तार गोटे नेचुरल इंटरेस्ट अच्छी तार सोसाइटी प्रति तार ड्यूटी से बुझीगला एंड से निजे पढ़ला माँ बापा प्रति तार ड्यूटी से बुझीगला से निजे पढ़ला ताको गोटे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलूची किसी पढ़िले ताको गोटे सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलूची तो सी तार निजे निजे पढ़ुची ताको कि कहवा पड़नी कि पढ़ रे सेमती किसी ना कि ताको किसी एमती ना कि तू 10th रे भल मार्क रखिले तो गोटे बाइक टे मिल कि ये सी सेमती रिवार्ड्स कि पनिशमेंट देकी ताको पाठ पढ़ाओनी से तार भितरु ही मोटिवेटेड अच्छी तो कोटा हम नॉट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होची कोटा ए जो रिवार्ड पनिशमेंट एवडा सब होची कोन हमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बाकी सब जका हमर नेचुरल इंटरेस्ट जदी गोटे पिलार अछि गोटे सब्जेक्ट पय सेटा इंट्रिंसिक रियलाइजेशन ऑफ वंस ड्यूटी ताको जदी रियलाइज होला कि तार रोल कोन घरे से भी गोटे इंट्रिंसिक अचीवमेंट मिलुची तो मु सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलुची है ना नहीं तो मु सेटा करि चलछि सो दैट इज आल्सो इंट्रिंसिक राइट आंसर इज ऑप्शन बी जो माने कहछ 17 रो बी जो माने कहछ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एटा होछ गोटे एक्सट्रिंसिक फैक्टर नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर नेक्स्ट बुझिलो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होछ व्हाट इज विदिन व्हाट इज आउटसाइड एक्सट्रिंसिक आ इंट्रिंसिक होछ जोटा आमो पई आमो इंपोर्टेंस हला 17 रो बी होछ राइट आंसर रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट एटा होछ एक्सट्रिंसिक नेक्स्ट which act of the teacher fosters a sense of autonomy in learning process रे a sense of autonomy को act मिले ऑटोनॉमी मान निजे निजे से कामटा कर परियो सो टीचर कोन टीचर टा गोटे डेलीगेटर की टीचर टा गोटे इंस्ट्रक्टर की टीचर गोटे फैसिलिटेटर की बा टीचर गोटे फॉर्मल अथॉरिटी को टीचर की भलिया हेले पिला मन को गोटे ऑटोनोमस लर्निंग रो प्रोसेस रे तांको सहायता मिल परियो टीचर की भलिया हेले डेलीगेटर माने कोन जे मोल तोल कर दिए बुझछ ना डेलीगेट कर दिए भाव तोल कर दिए जे से होची डेलीगेटर इंस्ट्रक्टर जे इंस्ट्रक्शन दिए फैसिलिटेटर सुविधा जे दिए सुविधा दाता आउ फॉर्मल अथॉरिटी कोटा बताले ऑटोनॉमी इन लर्निंग प्रोसेस माने हमर कोन चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट आउ कोन कोन थिला they construct new knowledge by previously learnt knowledge है ना नहीं by themselves निजे निजे गढ़िबे it is mostly learner centric या रिलेटेड किए कहितले कंस्ट्रक्टिविज्म एवडा सब प्रिंसिपल कहार कंस्ट्रक्टिविज्म रो ना टीचर सेठी कोन थिला कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल रचनावाद जो प्रिंसिपल अछि ता देरे टीचर रो रोल कोन थिला कोन एज ए राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज फैसिलिटेटर टीचर रो रोल कोन सुविधा दाता सुविधा गोटे दो प्लेटफॉर्म गोटे प्रोवाइड करियो एज ए फैसिलिटेटर नेक्स्ट Question 19 को कहूची when the topic of an area when the topic or an area of a course contains a lot of information it is recommended to use को method बहुत सारा information अच्छी गोटे टॉपिक रे ऑप्शन ए लेक्चर मेथड ऑप्शन बी असाइनमेंट मेथड ऑप्शन बी कोऑपरेटिव मेथड ऑप्शन डी इंक्वायरी बेस्ड मेथड कोटा हबो करेक्ट आंसर जेतर गोटे टॉपिक और गोटे सब्जेक्ट रे बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुमको गोटे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम रे दबार अछि गोटे सब्जेक्ट रे मोर इंफॉर्मेशन इन लेस इंटरवल ऑफ टाइम मोर इंफॉर्मेशन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम देन हमें कौन यूज करछे मोर इंफॉर्मेशन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम गोटे सब्जेक्ट रे हमें गोटे मोर इंफॉर्मेशन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम दबाक चाहते तो सेठी हमें कौन यूज करछे हमें को मेथड यूज करछे असाइनमेंट मेथड कोऑपरेटिव मेथड इंक्वायरी बेस्ड मेथड ना लेक्चर मेथड कोटा हो ऑप्शन ए लेक्चर मेथड ऑप्शन बी असाइनमेंट मेथड
कोऑपरेटिव मेथड यूट्यूब रो पिला माने भी कुह समस्त कमेंट सेक्शन में जणा ओके द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज लेक्चर मेथड लेक्चर मेथड द्वारा ही हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन ए लेस अमाउंट ऑफ टाइम लेक्चर मेथड रो बहुत सारा एडवांटेज अछि गोटे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लेस अमाउंट ऑफ टाइम रे आउ कोन एडवांटेज लेक्चर मेथड रो आउ कोन एडवांटेज अछि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इन लेस इंटरवल ऑफ टाइम लार्ज स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हैंडल करिया पे लेक्चर मेथड होची सबटू बेस्ट चीप मेथड इनएक्सपेंसिव टिके है ना इनएक्सपेंसिव बा चीप मेथड होची हमर लेक्चर मेथड या को में चॉक एंड टॉक मेथड चॉक एंड टॉक मेथड बा ब्लैक बोर्ड मेथड भी कहि परिया हम ए सब जिन हम कहि परिया हां एटर तमर मोर इंफॉर्मेशन सिलेबस कंप्लीशन क्विकली हुए syllabus completion is quick तो सब जान सब ठीक अछि तो द राइट आंसर इज लेक्चर मेथड chalk and talk मेथड ठीक अछि नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आजिरो द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ब्लूम टैक्सोनॉमी रो सिंपलेस्ट स्किल का हुआ जाए इन कॉग्निटिव डोमेन इवैल्यूएटिंग सिंथेसाइजिंग रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग कोटा हवा करेक्ट आंसर द सिंपलेस्ट स्किल इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ी छे ब्लूम्स हायरार्की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें पढ़ी छे लेवल्स ऑफ लर्निंग ब्लूम्स लेवल ऑफ लर्निंग ब्लूम्स लेवल ऑफ लर्निंग पढ़छे ना नहीं तो सेतरे सबटू सिंपलेस्ट कोटा थिला बा सबटू इजीएस्ट बा सबटू चीपेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कोटा थिला पढ़ी छे हमें ना पिरामिड सबटू लोएस्ट की थिला लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची रिमेंबरिंग है ना नहीं लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग होची रिमेंबरिंग देन अंडरस्टैंडिंग then analyzing then understanding then application then application understanding then application then analyze then synthesize then evaluate then create टॉप रे होची क्रिएट रिमेंबरिंग सबटू लोएस्ट लेवल कोटा होची सबटू हाईएस्ट होची लेवल ऑफ लर्निंग रे हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्रिएट ता तळे की अछि सिंथेसाइज इवैल्यूएट ता तळे को अछि इवैल्यूएशन ता तळ को अछि सिंथेसाइज ता तळ को अछि एनालाइज ता तळ को अछि एप्लीकेशन ता तळ को अछि अंडरस्टैंडिंग ता तळ को अछि रिमेंबरिंग सो द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कोन हमर को भी जेतले हम सिखुचे गोटे जिंस सबटू लोएस्ट लेवल होची रिमेंबरिंग राइट आंसर इज रिमेंबरिंग और सबटू कॉम्प्लेक्स होची कोन क्रिएटिंग सबटू कॉम्प्लेक्स होची क्रिएटिंग और सबटू ये होची हाईएस्ट लेवल होची क्रिएटिंग लोएस्ट लेवल होची रिमेंबरिंग शुभना प्रणाम सर अच्छा यही ना जॉइन कर ओके सो ये थिला तुमरो लास्ट क्वेश्चन आई होप तुम मान को तुम मान समस्त मार्क केते कोन रहला मते को मार्क केते कोन रहला समस्त को एंड देन हमें क्लास टी को एंड करबा आई होप तुम मान को ये क्वेश्चन सोडा भल लागि थिवो
माइंड फ्रेश हो जाइथिबो क्वेश्चंस करिकी माने क्वेश्चन करले तमे जो थ्योरी गुडा पढिछ ताको तमे अप्लाई कर परिबो। यूट्यूब रे भी पिला माने आई होप तुमको ये सेशन टी भल लगी थिबो। यदि भल लागिला देन निश्चिंत निजर डाउट्स कमेंट सेक्शन में निश्चय कहि परिबो। जदि किछि इंप्रूवमेंट दरकार देन भी तमे कमेंट सेक्शन में कहि परिबो। आमे कमेंट सेक्शन पढुछु एंड आई होप तुमको ये सेशन टी भल लगी थिबो। ओके सो ठीक अछि। सो आज पे एतिकी। थैंक यू ऑल। हैप्पी लर्निंग।